Hello everyone. Today's session we discuss about the mobile IP. ठीक है. So before discussing the mobile IP, first of all I give some idea about what is the need of mobile IP. Mobile IP क्या होता है with the help of this diagram. तो यहाँ पे देखो इस diagram में here we draw the two networks. It is a home network and the foreign network, or it is called as the visitor network. Both networks are connected to the internet. ठीक है. So when the person in its own network, जब कोई person अपने खुद के नेटवर्क में होता है, ठीक है, विथ हिज डिवाइस, उसके पास कुछ तो एक तो लैपी होगा या मोबाइल है और एनी अदर डिवाइस है, तो उसके साथ जब वो अपने होम नेटवर्क में होता है तो वो इजीली नॉर्मल राउटिंग कर सकता है या इजीली डेटा को एक्सचेंज कर सकता है, रिसीव कर सकता है. नॉर्मल राउटिंग इट मीन्स दैट इट परफॉर्म इजीली कम्युनिकेशन, इट कैन बी आइदर सेंड और रिसीव द डेटा नॉर्मली. ठीक है, लेकिन वो पर्सन जब किसी दूसरे नेटवर्क में चला जाता है, इट इज़ नथिंग बट द फॉरेन नेटवर्क. अनादर नेटवर्क इज नथिंग बट द फॉरेन नेटवर्क. हमारी कंट्री वो हमारी ओन कंट्री है, लेकिन अदर कंट्रीज जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन कंट्री बोलते हैं. उसी तरह से जब कोई पर्सन अपना नेटवर्क छोड़कर किसी दूसरे नेटवर्क में चला जाता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल राउटिंग नहीं कर पाएगा, वो इजीली डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव नहीं कर पाएगा जो होम नेटवर्क में वो करता था. ठीक है. सो अगर कोई पर्सन कोई कम्युनिकेशन कर रहा है या कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या कुछ डेटा को एक्सचेंज कर रहा है और वो चलते चलते किसी दूसरे नेटवर्क में चला गया, फॉरेन नेटवर्क में चला गया, तो क्या हो जाएगा, उसका जो सेशन था वो टर्मिनेट हो जाएगा. जो भी वो इन्फॉर्मेशन को अगर सेंड कर रहा है या डेटा एक्सचेंज कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, वही के वही स्टॉप हो जाएगा, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. इससे क्या होगा कि जो यूज़र है उसको बहुत परेशानी होगी या बहुत प्रॉब्लम्स आ सकता है. ठीक है. अगर वो खुद के नेटवर्क में है तो वो सेफ है, वो ही कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, वो बिल्कुल फ्रीली कम्युनिकेशन कर सकता है इंटरनेट के साथ, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. लेकिन जैसे वो सडनली किसी दूसरे नेटवर्क में चला जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो उसका सेशन चालू था होम नेटवर्क में वो इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो उसके कारण उस यूज़र को बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है. तो व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि अगर यूज़र एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी जाता है तो उसका सेशन कंटिन्यू होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए. सो द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इज नथिंग बट द मोबाइल आईपी. तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मोबाइल आईपी है. सो मोबाइल आईपी इट इज़ अ IETF standard is nothing but the Internet Engineering Task Force standard. It is a communication protocol that is designed to allow mobile device users to move from one network to another while maintaining a permanent IP address. So ये communication protocol है. By using this mobile IP concept, अगर यूज़र कैन मूव होता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा, वो उसका परमानेंट आईपी एड्रेस होगा. जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी वो इंपॉर्टेंट टास्क कर रहा है, जो भी राउटिंग कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, तो उसका सेशन ड्रॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा. तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, मोबाइल आईपी के थ्रू, जो पहले नहीं था. पहले क्या था, जैसे नेटवर्क चेंज हो जाता है उसका एड्रेस चेंज हो जाता था और सेशन टर्मिनेट हो जाता था. लेकिन मोबाइल आईपी कंसेप्ट के थ्रू क्या हुआ है कि यूज़र आइदर इन द होम नेटवर्क में हो या फॉरेन नेटवर्क में हो, उसका जो एड्रेस है वो परमानेंट आईपी एड्रेस हो जाता है, जो चेंज नहीं होता है. सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल आईपी. ठीक है, ये दिस इज अबाउट द मोबाइल आईपी कंसेप्ट. द गोल ऑफ द मोबाइल आईपी क्या है कि Mobile IP includes supporting the end system mobility with maintaining scalability, efficiency and compatibility in all respect with existing application internet protocol. So वो इससे क्या होता है कि वो एक मेंटेन द इफिशिएंसी, एक इफिशिएंसी होती है, स्केलेबिलिटी और कंफर्टेबल होता है विद द अदर एप्लीकेशन ऑल्सो और इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ. ठीक है. तो इसके मोबाइल आईपी के थ्रू क्या हो रहा है, वो इफिशिएंटली कम्युनिकेट कर रहा है, कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर रहा है विद द ऑल अदर एप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, यानी उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इंटरप्ट नहीं आएगा. ठीक है, वो इजीली कंफर्टेबली इफेक्टिवली वो कम्युनिकेशन कर पाएगा डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ एज वेल एज द इंटरनेट के साथ एक्सेस करने में भी वो इजीली परफॉर्म कर पाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा विदाउट टर्मिनेटिंग द सेशन. ठीक है, उसका सेशन ड्रॉप नहीं होगा. सो दिस इज अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ द मोबाइल आईपी. By using the mobile IP, user either in the home network or it is a foreign network, there is obtained a permanent IP address due to which their session is not terminated or dropped. ठीक है, so this is about the mobile IP. Then next, what are the components of mobile IP? अब मोबाइल IP के components क्या है. ठीक है, so the first component is the mobile node. अब मोबाइल नोड यानी इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है, जिसके पास रोमिंग फैसिलिटी होती है, जो मतलब
रोमिंग फैसिलिटी इट मीन्स इट कैन मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, ठीक है, दिट हैज़ अ रोमिंग फैसिलिटी। वो क्या हो सकता है, आपका सेलफोन हो सकता है, पीडीए हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ठीक है। ऑल आर द मोबाइल नोड, ठीक है, जो यूज़र यूज़ करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो उसके साथ वो डिवाइस इजीली कैरी आउट हो सकता है, ठीक है। देन उसका आता है होम एजेंट। होम एजेंट क्या, इट इज़ अ राउटर यूज इन द होम नेटवर्क। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि जो पर्सन उसके खुद के नेटवर्क में होता है इज नथिंग बट देयर होम नेटवर्क, वो उसका होम नेटवर्क होता है, ठीक है। सो इट इज़ द होम एजेंट इज नथिंग बट द राउटर। राउटर का पर्पस क्या होता है, इट इज़ अ कनेक्टिंग डिवाइस। हमारे डिवाइस को, हमारे मोबाइल नेट को अगर किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन करना है, आइदर इट कैन कनेक्टेड विद द इंटरनेट के साथ भी अगर मुझे कनेक्शन परफॉर्म करना है, सो वी रिक्वायर द पर्टिकुलर द राउटर। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, होम एजेंट इज नथिंग बट अ राउटर यूज इन द होम नेटवर्क फॉर द कम्युनिकेशन विद द मोबाइल डिवाइस। जिसका पर्पस क्या होगा, वो कम्युनिकेशन करवाएगा बिटवीन द टू डिवाइस के बीच में। एक होगा आपका इंटरनेट जिसको बोलते हैं रिमोट होस्ट, और एक होगा मोबाइल डिवाइस जो होता है हमारा खुद का डिवाइस, ठीक है। तो राउटर, होम एजेंट इज नथिंग बट द राउटर यूज इन द होम नेटवर्क फॉर द कम्युनिकेशन विद द मोबाइल डिवाइस। इट इज स्टोर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोबाइल नोड। और ये क्या करता है, होम एजेंट का काम क्या होता है कि मोबाइल नोड की पूरी इन्फॉर्मेशन को, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है कि मोबाइल नोट अभी उसका करंट लोकेशन क्या है, उसके लिए किस कहाँ से पैकेट आया है, मुझे कहाँ फॉरवर्ड करना है, यानी मोबाइल नोट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, स्टोर करता है। कौन, होम एजेंट इज नथिंग बट अ राउटर, जो हम होम नेटवर्क में यूज़ करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन विद द मोबाइल डिवाइस। उसके बाद आता है फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट का, इट इज़ ऑल्सो द राउटर। होम एजेंट ये इट इज़ द राउटर फॉर द होम नेटवर्क के लिए है, और फॉरेन एजेंट इट इज़ द राउटर फॉर द फॉरेन नेटवर्क। सो इट इज़ अ राउटर अवेलेबल इन अ फॉरेन नेटवर्क, ठीक है। यानी वो क्या करते हैं, अपने नेटवर्क में आने वाली जो मोबाइल डिवाइस होती है, उसके नेटवर्क में जितने भी मोबाइल डिवाइसेस आएंगे वो उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। सो अटैचमेंट फॉर द मोबाइल नोड व्हेन इट रोम्स टू फॉरेन नेटवर्क। जब मोबाइल नोड अपने नेटवर्क को छोड़ के किसी फॉरेन नेटवर्क में चली जाती है तो फॉरेन एजेंट का काम क्या होता है कि उसके नेटवर्क में, फॉरेन नेटवर्क में जो भी नोड्स आती है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, फॉरेन एजेंट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेन एजेंट। देन नेक्स्ट वन इज द, दिस इज द थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है, ये होते हैं थ्री कंपोनेंट। और फॉर एजेंट क्या करता है, डिलीवर पैकेट फ्रॉम द होम एजेंट टू मोबाइल नोड इन अ फॉरेन नेटवर्क। और इसका एम, और इसका काम क्या होता है फॉरेन एजेंट का, कि वो जो भी पैकेट आते हैं, ठीक है, होम एजेंट के पास, तो वो होम एजेंट से लेके क्या करता है, डिलीवर करता है, किसको डिलीवर करता है, मोबाइल नोड को। जब मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में होती है तब, तो जब मोबाइल नोड आपके फॉरेन नेटवर्क में होगी तो फॉरेन नेटवर्क में जब मोबाइल नोड होगी तो फॉरेन एजेंट क्या करेगा, होम एजेंट से पैकेट लेगा और उसको डिलीवर करेगा मोबाइल नोड को, ठीक है। कब, जब मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में होगी तब, ओनली ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। देन नेक्स्ट कंसिडर अबाउट द एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग में क्या होता है कि जैसे हमने बताया था कि जब मोबाइल अपने नेटवर्क में रहता है तो उसका एड्रेस जो होता है वैलिड होता है उस नेटवर्क के लिए। यानी मोबाइल नोट जब अपने नेटवर्क में, यानी होम नेटवर्क में होता है तो उसके लिए उसका आईपी एड्रेस वैलिड होता है। लेकिन जब वो दूसरे नेटवर्क में जाता था तो एड्रेस वो वैलिड नहीं रहता था। जिसके लिए हमने मोबाइल आईपी कंसेप्ट का यूज़ किया है कि जब हमारा जो मोबाइल नोड है या डिवाइस है अपने नेटवर्क में है तो वो सेफली कम्युनिकेशन कर पाता है, ठीक है, नॉर्मल आईपी राउटिंग कंसेप्ट को यूज़ करता है। लेकिन वो जब दूसरे नेटवर्क में जाता है तो वो जो आईपी एड्रेस होता है वो वैलिड नहीं होता था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया था, मतलब बिफोर मोबाइल आईपी व्हाट द कंसेप्ट यूज, उन्होंने एक सोल्यूशन लिया कि अगर हम आईपी एड्रेस को चेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें मोबाइल नोड का एड्रेस जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, गो टू द न्यू नेटवर्क। यानी जब मोबाइल नोड किसी दूसरे नेटवर्क में जाएगा तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये कंसेप्ट यूज़ किया। तो फॉर दैट ही कैन यूज़, और द पर्टिकुलर होस्ट कैन यूज़ द डीएससीपी, ठीक है। तो अभी देखो जैसे वो किसी नया नेटवर्क में जाता है तो हमने कौन से कंसेप्ट यूज़ किए, चेंजिंग द एड्रेस, ठीक है, बिफोर मोबाइल आईपी के पहले क्या यूज़ होता था, चेंजिंग द एड्रेस कंसेप्ट, कि अगर ठीक है अगर मोबाइल नोड अपने नेटवर्क में नहीं है और दूसरे नेटवर्क में चला जाता है तो वी कैन यूज़ द चेंजिंग एड्रेस कंसेप्ट, जिसमें हमने डीएससीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया था, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो क्या करता है, दिस प्रोटोकॉल टू गिव द न्यू एड्रेस एसोसिएट विद द न्यू नेटवर्क के लिए उसके पास पूल ऑफ अनयूजेबल आईपी एड्रेस होता है। तो जब कोई पर्सन आता है उसके पास आता है, मतलब वो उस पर्सन को या उस डिवाइस को किसी न्यू नेटवर्क में जाना है, सो इट कैन टेक द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएससीपी प्रोटोकॉल,
वो क्या करेगा, DHCP प्रोटोकॉल से IP एड्रेस लेगा और नए नेटवर्क में एंट्री करेगा या उस नेटवर्क की सर्विसेज को यूज़ करेगा, ठीक है। बट दिस अप्रोच हैव सेवरल ड्रॉबैक्स, बट उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या था कि द कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो थी उसको चेंज करनी पड़ती थी, ठीक है, चेंज करना पड़ता था। पहला ड्रॉबैक क्या था कि द कॉन्फ़िगरेशन फाइल वुड नीड टू बी चेंज, उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करना पड़ता था, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सारी उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको सबको चेंज करना पड़ता था। IP एड्रेस अगर नया लेना है, नए नेटवर्क में एक्सेस करना है विद द न्यू IP एड्रेस के साथ, तो पहला उसको क्या था कि उसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थे उसको सबको चेंज करना पड़ता था, ठीक है। देन सेकंड क्या था उसका कि ईच टाइम द कंप्यूटर मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर इट मस्ट बी रिबूटेड। तो जब भी कंप्यूटर या आपका डिवाइस है या मोबाइल डिवाइस है, नोड है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब जाता था या जब उसका नेटवर्क चेंज होता था तो इट मस्ट बी रिबूटेड, तो उसको मतलब ईच टाइम उसको रिबूट करना पड़ता था, स्टार्टअप करना पड़ता था, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क था, ये एक ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं बाय यूजिंग द DHCP, ठीक है। थर्ड क्या था, उसका जो DNS टेबल था, डोमेन नेम सर्विस टेबल, वो हमेशा रिवाइज होता था, ठीक है, यानी वो हमेशा अपडेट होता था। तो इसके लिए इंटरनेट में जितने भी होस्ट रहते थे उस नेटवर्क के साथ या न्यू नेटवर्क में एक्सेस करने के लिए जो भी होस्ट रहते थे, तो उनको हमेशा अवेयर रहना पड़ता था कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अगर आपको वो चेंज पता नहीं होगा तो आप सर्विसेज नए नेटवर्क की नहीं ले पाओगे या आप नए नेटवर्क में एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिसका DNS टेबल हमेशा रिवाइज होता था, अपडेट होता था, तो उसलिए जो भी एवरी होस्ट जो थे इंटरनेट से कनेक्टेड, तो उसको अवेयर रहना पड़ता था कि व्हाट अबाउट द चेंजेस डन, ठीक है। ये एक ड्रॉबैक था, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्क था ये। और एक ड्रॉबैक क्या था कि जब होस्ट रोम होता है या मूव होता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन द डेटा एक्सचेंज विल बी इंटरप्टेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आते थे, डिस्टर्बेंस आते थे। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे कि अगर हम पहले क्या था कि मुझे अपना नेटवर्क छोड़ के किसी फॉरेन नेटवर्क में जाना है तो IP एड्रेस तो वो चेंज होता था, परमानेंट नहीं रहता था। तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन यूज़ किया, वी चेंज द IP एड्रेस, हमने क्या किया, चेंजिंग दैट, हमने एड्रेस चेंज करने के कंसेप्ट का यूज़ किया बाय यूजिंग द DHCP प्रोटोकॉल। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, आपको फाइल को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, उसके बाद जो टेबल होता था वो अपडेट होता था, तो हमेशा जो भी होस्ट इंटरनेट के साथ कनेक्टेड थे उनको हमेशा अवेयर रहना पड़ता था। अगर आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो आप उसकी सर्विसेज या फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा सकते थे। उसके बाद और क्या था कि हमेशा जब भी आप नेटवर्क चेंज करते हो तो हमेशा आपको रिबूट होना पड़ता था, स्टार्टअप प्रोसेस से इनिशियली सब स्टार्ट करना पड़ता, तो ठीक है। और ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जिसको वो ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। सो फॉर दैट हमें क्या लगता था कि पोर्ट एंड IP एड्रेस जो है क्लाइंट और सर्वर का रिमेन कॉन्स्टेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द कनेक्शन, जब भी वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है आइदर इन द होम नेटवर्क में हो या फॉर नेटवर्क में, उसका IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस वो रिमेन कॉन्स्टेंट ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कौन से कंसेप्ट का यूज़ किया, मोबाइल IP, जिसमें मोबाइल IP में हमने क्या किया है, हियर वी यूज़ द टू एड्रेसेस कंसेप्ट। टू एड्रेस यानी कौन सा था, एक था हमारा होम एड्रेस, ठीक है, जो होता है परमानेंट, देखो the home address is a permanent address associated with the host to its home network that is permanent home of the host। यानी हमने इसके लिए हमने दो एड्रेस ये कंसेप्ट यूज़ की जिसमें था होम एड्रेस और द आपका केयर ऑफ एड्रेस। तो होम एड्रेस यानी क्या होता है, परमानेंट एड्रेस, यानी उसका टाउन प्लेस जो बोलते हैं, होम टाउन जो बोलते हैं वो मोबाइल नोड का, ठीक है, वो परमानेंट था। और एक था केयर ऑफ एड्रेस, केयर ऑफ एड्रेस यानी टेम्पररी एड्रेस, व्हेन होस्ट मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर द केयर ऑफ एड्रेस इज चेंज। जब पर्टिकुलर जो डिवाइस था वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब जाता था तो उसका केयर ऑफ एड्रेस क्या होता था, चेंज होता था, बिकॉज इट इज़ अ टेम्पररी, ठीक है, इट एसोसिएट विद द फॉरेन नेटवर्क। हम मोबाइल IP में दो कंसेप्ट यूज़ करें, एक होम नेटवर्क और फॉरेन नेटवर्क। तो अगर होम नेटवर्क में है तो इट इज़ कॉल्ड एज द होम एड्रेस जो परमानेंट होता है, और जब वो डिवाइस रोमिंग करते करते दूसरे नेटवर्क में चला जाता है तो वी यूज़ द फॉरेन नेटवर्क। सो फॉर दैट फॉरेन नेटवर्क वी यूज़ द टेम्पररी IP एड्रेस कंसेप्ट इज नथिंग बट द केयर ऑफ एड्रेस। सो जैसा आपका डिवाइस मूव होता था होम नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क में तो उसका IP एड्रेस भी वो टेम्पररी IP एड्रेस प्रोवाइड करता था, ठीक है। सो इट नथिंग बट द केयर ऑफ एड्रेस, इट एसोसिएटेड विद द फॉरेन नेटवर्क, द नेटवर्क टू विच होस्ट मूव, यानी जिस नेटवर्क में होस्ट रहता है टेम्परेरी पीरियड के लिए तो उसको जो एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं हम केयर ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल बताया है कि आपका जो मोबाइल नोड है एट ओरिजिनल होम में है तो उसका IP एड्रेस कितना है 131.5.224.8/16 यानी ये कौन सा है, क्लास C का, ठीक है। और उसका जब वो ये जो है किसी फॉरेन नेटवर्क में जाता है, जैसे होम नेटवर्क जो कनेक्टेड है राउटर, ये जो राउटर दिख रहा है ये आपका होम एजेंट है,
इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो इधर का राउटर जो दिख रहा है वो आपका कौन सा है, फॉरेन एजेंट, ठीक है। हमने दो राउटर देखे थे, एक होम एजेंट था और एक फॉरेन एजेंट था, तो ये आपका कौन सा है, फॉरेन एजेंट है, ठीक है। और इसमें फॉरेन नेटवर्क में देखो दो एड्रेस से, एक होता है होम एड्रेस, उसका क्या था 131.5.24.8/16, वो उसका होम एड्रेस था जो उसका होम नेटवर्क में था। और उसको टेम्प्रेरी पीरियड के लिए क्या एड्रेस मिला है अभी, 14.13.16.9/8, ये उसका टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस है। क्योंकि यहाँ पे जो नोड है, मोबाइल नोड जो है ना आपकी, वो टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए है और परमानेंट यहाँ पे नहीं है, वो टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए उस नेटवर्क में है, ठीक है। और ये जो होम नेटवर्क है, उस होम नेटवर्क का एड्रेस कितना है, 131.5.0.0/16, ये पर्टिकुलर नेटवर्क का एड्रेस है, होम नेटवर्क का। और उसमें जो मोबाइल डिवाइस है उसका एड्रेस कितना है, 131.5.24.8/16। उसी तरह से फॉरेन नेटवर्क का एड्रेस कितना है, 14.0.0.0/8, और उसका जो टेम्प्रेरी एड्रेस है, केयर ऑफ एड्रेस कितना है, 14.13, यानी उस मोबाइल होस्ट का टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस कितना है, 14.13.16.9/8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होम नेटवर्क का एड्रेस बताया है, उसके बाद वहाँ पे जो नोड प्रेजेंट है मोबाइल, उसका एड्रेस है। फॉरेन नेटवर्क में फॉरेन नेटवर्क का एड्रेस है, एज वेल एज वहाँ पे जो टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए जो मोबाइल होस्ट है उसका भी हमने यहाँ पे केयर ऑफ एड्रेस को बताया है। तो हमने यहाँ पे ये एड्रेस कंसेप्ट का यूज़ किया है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एड्रेसिंग। ले now the important topic is nothing but the मोबाइल आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल आईपी। अब यहाँ पे देखो आप, मोबाइल नोड है, ठीक है। मोबाइल नोड जो कनेक्टेड किसके साथ है, होम एजेंट के साथ। होम एजेंट नथिंग बट द राउटर, जो क्या करता है, पर्टिकुलर टू मेंटेन द इंफॉर्मेशंस अबाउट द पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस, ठीक है। और ये इट इज़ द राउटर यूज इन द होम नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन विद द मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस के साथ अगर मुझे कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, सो वी यूज़ द होम एजेंट। यहाँ पे जो रिमोट होस्ट है इज नथिंग बट द करस्पॉन्ड नोड, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनेट हो गया आपका, यहाँ पे फॉरेन एजेंट है यानी फॉरेन राउटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, मोबाइल नोड है, यानी जो अपने होम नेटवर्क से यानी रोमिंग करते हुए दूसरे नेटवर्क में आ गई, यानी फॉरेन नेटवर्क में आ गई, ठीक है। तो अब क्या होता है देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मोबाइल नोड यानी इट इज़ अ हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस दैट द यूजर कैरीज, एग्जांपल सेल फोन, यानी अपना ये मोबाइल नोड है। देन होम नेटवर्क यानी इट इज़ अ नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड ओरिजिनली बिलोंग्स टू एज पर इट असाइन आईपी एड्रेस, यानी होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। और होम एजेंट यानी वो राउटर होता है, इट इज़ अ राउटर इन होम नेटवर्क टू विच द मोबाइल नोड्स वॉज ओरिजिनली कनेक्टेड, ठीक है। यानी कोई भी डेटा अगर आता है तो मोबाइल नोड पर डायरेक्टली नहीं आएगा, वो किस पे आएगा, होम एजेंट पे आएगा, ठीक है, ये समझा। उसके बाद करस्पॉन्डेंट नोड क्या होता है, हो गया होम एड्रेस, हो गया होम फॉरेन नेटवर्क यानी क्या होता है, इट इज़ द करंट नेटवर्क टू विच मोबाइल नोड इज विजिटिंग। मैंने बताया था ना कि टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जो हमारी मोबाइल नोड उस नेटवर्क में है, यानी वो फॉरेन नेटवर्क। और फॉरेन एजेंट इज नथिंग बट द राउटर, यानी होम एजेंट से जो भी डेटा आएगा वो क्या करेगा, फॉरेन एजेंट वो जो डेटा आएगा उसको ट्रांसफर करेगा मोबाइल नोड को, क्योंकि मोबाइल नोड अभी कहाँ पे है, फॉरेन नेटवर्क में है, ठीक है। करस्पॉन्ड नोड इट इज़ अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन टू द मोबाइल नोड। एक इसको एक अनादर नोड है या एक ऐसी नोड है जो कम्युनिकेशन करना चाहती है मोबाइल डिवाइस के साथ, ठीक है। और केयर ऑफ एड्रेस मैंने बताया था अभी, वो क्या होता है, टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस, ठीक है, यूज बाय द मोबाइल नोड वाइट इज मूविंग फ्रॉम इट्स होम नेटवर्क। जो फॉरेन नेटवर्क में जब नोड आती है या मोबाइल नोड आती है तो उसके लिए जो हम टेम्प्रेरी आईपी एड्रेस देते हैं, जो भी हमने एड्रेसिंग में देखा, इज नथिंग बट द योर केयर ऑफ एड्रेस, ठीक है। अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं कि एग्जैक्ट कैसे होता है। ये सपोज ए रिमोट होस्ट है, इज नथिंग बट द करस्पॉन्डेंट नोड। अगर कुछ डेटा सेंड करती है, किसको सेंड करेगी, मोबाइल नोड को, तो डेटा डायरेक्टली मोबाइल नोड को नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, राउटर के पास आएगा, क्योंकि मोबाइल नोड है राउटर से कनेक्टेड है और राउटर कनेक्टेड है टू द इंटरनेट या अनदर डिवाइस के साथ, अनदर नेटवर्क के साथ जो कनेक्शन होता है वो होम एजेंट का होता है, राउटर का होता है। डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर, हम डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ एक्सेस नहीं कर पाता, हमारा कंप्यूटर किसी तरह राउटर से कनेक्टेड होता है जो हमें आईएसपी प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है, बाय यूजिंग द मीडिएटर के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है या इंटरनेट को हम एक्सेस करते हैं। तो जब रिमोट होस्ट कुछ भी अगर पैकेट सेंड करती है, किसको सेंड करेगी, मोबाइल नोड को। तो रिमोट होस्ट यानी करस्पॉन्ड नोड को क्या लगता है कि जो भी मोबाइल नोड है वो कहाँ पे है, होम नेटवर्क में है, क्योंकि उसके पास वही एड्रेस लिखा है ना। हमारे पास जो एनवलप, हम अगर मुझे कुछ लेटर ट्रांसफ़र करना है तो मेरे पास जो एड्रेस लिखा होगा मैं उसी एड्रेस पे लिखूंगी। अब भले ही वहाँ का पर्सन कहीं अनदर प्लेस में चला गया हो या अनदर नेटवर्क में चला गया, लेकिन मुझे क्या पता है कि वो जो पर्सन है वो वहाँ पे रहता है, उसका होम टाउन है,
ऐसे बोलेंगे तो उसी एड्रेस पे हम डेटा को सेंड कर दें। उसी तरह से करस्पॉन्डेंट नोड ने कुछ डेटा, कुछ पैकेट को सेंड किया है मोबाइल नोड के लिए वाया होम एजेंट। बट होम एजेंट को पता है कि मोबाइल नोड तो होम नेटवर्क में नहीं है, वो कहाँ पे है, फॉरेन नेटवर्क में है। तो यहाँ पे होम एजेंट क्या करेगा, जो भी डेटा या पैकेट आएगा उसको क्या करेगा, एक न्यू हेडर ऐड करता है उसमें, उस पैकेट में एक न्यू हेडर ऐड करता है जिसमें वो लिखता है कि होम एजेंट इज अ सोर्स एंड केयर ऑफ एड्रेस, COA, केयर ऑफ एड्रेस इज अ न्यू डेस्टिनेशन। वो ऐसा एक हेडर, यानी वो एनवलप, पैकेट इज नथिंग बट द डेटा, वो डेटा को हमने एक एनवलप में डाला और एनवलप के ऊपर टू लिखा है, टू होम एजेंट फ्रॉम केयर ऑफ एड्रेस, टू एंड फ्रॉम जो लिखते लेटर पे हम, ठीक है। तो सोर्स क्या है, होम एजेंट है, और केयर ऑफ एड्रेस ये क्या है, डेस्टिनेशन है। यानी होम एजेंट ने क्या किया कि करस्पॉन्ड नोड ने जो पैकेट भेजा उसको उसने एक एक्स्ट्रा हेडर लगाया और जिसके ऊपर लिखा कि होम एजेंट इज़ अ सोर्स एंड केयर ऑफ एड्रेस इज़ अ डेस्टिनेशन। क्यों ऐसा किया, कि बिकॉज उसे पता है कि मोबाइल नोड उसके नेटवर्क में नहीं है, होम नेटवर्क में नहीं, वो किसी फॉरेन नेटवर्क में है। तो उसने इस तरह का एक्स्ट्रा हेडर अप्लाई किया पैकेट के ऊपर और वो ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, फॉरेन एजेंट को या केयर ऑफ एड्रेस में, केयर ऑफ एड्रेस में उसे उसका ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसने डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं किया, हियर इट कैन केयर ऑफ एड्रेस में यानी उसने क्या किया, एक टनल क्रिएट किया, एक सिक्योरिटी पर्पस, यानी एक टनल, टनल इज नथिंग बट द पाइप। उसने उस पाइप के थ्रू वो डेटा को ट्रांसफ़र किया है कहाँ पे, केयर ऑफ एड्रेस पे। तो केयर ऑफ एड्रेस से फॉरेन एजेंट को मिलता है, ठीक है। तो टेम्पररी आईपी एड्रेस है, तो केयर ऑफ एड्रेस जो होता है से, केयर ऑफ एड्रेस इज नथिंग बट टेम्पररी आईपी एड्रेस, उसके थ्रू वो डेटा किसको मिलेगा, पैकेट किसको मिलेगा, फॉरेन एजेंट को मिलेगा, ठीक है। फॉरेन एजेंट, और ये जो हमने डेटा या पैकेट सेंड किया ना वाया टनल, ये जो दिख रहा है ये टनल है, टनल इज नथिंग बट द पाइप फॉर सिक्योरिटी पर्पस। हमने यानी इनकैप्सुलेशन किया, हमने जो भी डेटा था उसको एक इनकैप्सुलेटेड करके उस टनल के थ्रू कहाँ पे भेजा है, फॉरेन एजेंट को, ठीक है, केयर ऑफ एड्रेस को। तो फॉरेन एजेंट केयर ऑफ एड्रेस यानी टेम्पररी आईपी एड्रेस से किसको मिलेगा, फॉरेन एजेंट को मिलेगा। फॉरेन एजेंट क्या करेगा, उसको डिकैप्सुलेट करेगा, क्योंकि होम एजेंट ने उसे इनकैप्सुलेट किया था, ठीक है। वो एनवलप फाड़ के फेंक देगा और उस जो डेटा था अंदर का जो पैकेट था उसको वो क्या करेगा, डिकैप्सुलेट करेगा, यानी क्या करेगा, वो एनवलप को निकाल देगा और जो एक्चुअल डेटा था, ठीक है, वो डेटा किसको सेंड करेगा, मोबाइल नोड को। तो मोबाइल नोड को क्या लगेगा कि उसने तो एनवलप नहीं देखा है ना मोबाइल नोड ने, तो मोबाइल नोड को क्या लगेगा कि उसको ऐसे लगेगा कि ये जो डेटा आया है मुझे कहाँ से आया है, करस्पॉन्डेंट नोड से आया है। उसको क्या लगेगा मोबाइल नोड को कि करस्पॉन्ड नोड इज अ सोर्स एंड मी माई सेल्फ दैट इज मोबाइल नोड इज अ डेस्टिनेशन। ये बीच में उसने टनलिंग जो किया है या उसने एक्स्ट्रा हेडर जो अप्लाई किया है, ये इसकी जानकारी मोबाइल नोड को नहीं होती है, ठीक है। ये किसको होता है, सिर्फ पता होता है, इसको पता होता है, होम एजेंट को पता होता है, ठीक है, और फॉरेन एजेंट को पता होता है। लेकिन ये एक्चुअल क्या प्रोसेसिंग हुआ है, एक्चुअल कैसे हमने उसको इनकैप्सुलेट किया है, डिकैप्सुलेट किया, ये इसका कोई भी इंफॉर्मेशन मोबाइल नोड को नहीं होती। उसको बस इतना पता होता है कि जो भी डेटा आया है वो करस्पॉन्डेंट नोड से आया है और वो सोर्स है, और मोबाइल नोड इटसेल्फ मी एज अ डेस्टिनेशन है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। कब होता है, जब मोबाइल नोड उसके होम नेटवर्क में नहीं होता है, वो जब फॉरेन नेटवर्क में होता है, तब ये इस तरह से टनलिंग के थ्रू हमें डेटा को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है पर्टिकुलर फॉरेन नेटवर्क में जहाँ पे हमारी मोबाइल नोड अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल आईपी, ठीक है। ये क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल आईपी। देन तो दिस इज द वी ऑलरेडी से अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोबाइल नोड, क्या आता है, होम नेटवर्क, होम एजेंट, ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये वर्किंग है उसकी, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि हम टनलिंग करते हैं या टेम्पररी आईपी एड्रेस जो देते हैं, वो सारे यहाँ पे वर्किंग में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन उसके बाद आता है 3 फेजेस। अब 3 फेजेस यानी क्या होता है कि इसमें 3 फेजेस होती है। एक होती है आपकी फर्स्ट फेज जो होती है वो होता है एजेंट डिस्कवरी। अब एजेंट डिस्कवरी यानी क्या होता है, हर हियर मोबाइल नोड अपने फॉरेन एंड होम एजेंट को डिस्कवर करता है। दिस इज द फेज वेयर मोबाइल नोड डिस्कवर इट्स फॉरेन एंड होम एजेंट। मोबाइल नोड फर्स्ट डिटरमाइन इट्स कनेक्टेड लोकेशन बाय यूजिंग द ICMP राउटर डिस्कवरी मैसेज। क्योंकि देखो एजेंट डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। एजेंट इज नथिंग बट द राउटर, क्योंकि मोबाइल नोड की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एजेंट रखता है, ठीक है, आइदर वो होम एजेंट हो या फॉरेन एजेंट हो। इसलिए मोबाइल नोड को सबसे पहले
अगर मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है तो मुझे पहले तो आईएसपी से इंटरनेट सर्विसेज लेना पड़ेगा, मुझे राउटर मॉडेम लेना पड़ेगा, तभी मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, जब मुझे आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं जब मुझे पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेंगे तभी मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पाऊंगी। मैं अपने प्राइवेट आईपी से तो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाती। इसलिए उसी तरह से कि मोबाइल नोड जो होती है उसको सबसे पहले एजेंट को डिस्कवर करना पड़ता है कि मेरा होम एजेंट क्या रहेगा, या मुझे होम एजेंट की ज़रूरत है, मुझे फॉरेन एजेंट की ज़रूरत है। बाय यूजिंग द आईसीएमपी राउटर डिस्कवरी मैसेज, वो आईसीएमपी राउटर एक डिस्कवरी मैसेज सेंड करता है। या आईसीएमपी राउटर डिस्कवरी मैसेज को वो बाय यूजिंग दैट मैसेज क्या करेंगे, पर्टिकुलर एजेंट को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, यानी मोबाइल नोड अपने फॉरेन एजेंट को और होम एजेंट को यहाँ पे डिस्कवर करता है। ठीक है, ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो जो डिवाइसेस है या वो जो एजेंट है वो मेंटेन कर सके। ड्यू टू विच जो भी इंफॉर्मेशन आती है करस्पॉन्ड नोड से तो होम एजेंट उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके फॉरेन एजेंट के पास, एंड फॉरेन एजेंट कैरी फॉरवर्ड कर सके मोबाइल नोड को, जब मोबाइल नोड उसके खुद के नेटवर्क में नहीं होगा, फॉरेन नेटवर्क में होगा तब। ठीक है, सो इफ इट्स कनेक्टेड लोकेशन विथ इट्स लोकल नेटवर्क देन द नॉर्मल आईपी राउटिंग इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन। वही बताया मैंने कि जब मोबाइल नोड अपने नेटवर्क में रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सिंपल होम एजेंट ही सफिशिएंट है। बट लेकिन वो अगर अपने नेटवर्क में नहीं है, डिफरेंट नेटवर्क में है, तो इसके लिए उसे फॉरेन एजेंट को भी डिस्कवर करना या उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। When the mobile node determines that it moved to foreign network, it obtains the clear of address from the foreign agent, so reflecting its current location। तो उसको क्या देना पड़ता है, एक टेम्पररी आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, ताकि टेम्पररी आईपी एड्रेस जब मिलेगा, हम जो भी डेटा होते हैं कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सो नेटवर्क लेयर में हम अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो मुझे आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, मुझे एड्रेस, मुझे जिस पर्सन को मुझे लेटर सेंड करना है मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर मुझे एड्रेस ही पता नहीं होगा तो मैं उसमें डेटा कैसे ट्रांसफर करूँगी। अगर होम एजेंट को पता है कि जो मोबाइल नोड है वो फॉरेन नेटवर्क में है, लेकिन फॉरेन नेटवर्क का एड्रेस क्या है, जब तक उसको उसका एड्रेस पता नहीं होगा, केयर ऑफ एड्रेस पता नहीं होगा, तब तक वो वहाँ पे डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। इसलिए सो ये जो एजेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, due to which it can be perform the communication or exchanging the data via the permanent IP address as well as the होम एड्रेस और द केयर ऑफ एड्रेस के थ्रू। ठीक है, सो केयर ऑफ एड्रेस के थ्रू क्या होता है, टेम्पररी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और जब वो फॉरेन नेटवर्क में रहेगा तो उसकी पोजीशन क्या है या वो किस लोकेशन में है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ड्यू टू विच होम एजेंट जो भी डेटा आएगा वो कैरी फॉरवर्ड करेगा केयर ऑफ एड्रेस को, टेम्पररी आईपी एड्रेस ऑफ द फॉरेन एजेंट को। सो इसलिए एजेंट डिस्कवरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एजेंट होते हैं वो राउटर होते हैं, वो मोबाइल नोड की ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी फेज नंबर 1। देन सेकंड फेज जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन फेज में क्या होता है कि मोबाइल नोड को अपने करंट लोकेशन को, मोबाइल नोड जो होती है अपने करंट लोकेशन को फॉरेन एजेंट एंड होम एजेंट के साथ रजिस्टर करता है। ठीक है, ताकि जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा आता है करस्पॉन्ड नोड से वो किसके पास आता है, एजेंट के पास आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल नोड को उसको डिस्कवर करना पड़ेगा कि मुझे ये एजेंट का यूज़ करना है, मुझे फॉरेन एजेंट चाहिए, मुझे होम एजेंट चाहिए, उसको पहले डिस्कवर करना पड़ेगा। सेकंड टाइम अभी उसने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये 2 एजेंट चाहिए, उसको फिर उससे रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक आप वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाओगे या सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोबाइल नोड जो होती है वो करंट लोकेशन को फाइंड करने के लिए, अपने करंट लोकेशन को फाइंड करने के लिए वो फॉरेन एजेंट एज वेल एज द होम एजेंट को रजिस्टर करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द, ये टाइमर है और ये मोबाइल नोड जब रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करती है। ठीक है, ये जो बीच वाला है वो आपका फॉरेन एजेंट है। देखो, मोबाइल नोड, फॉरेन एजेंट एंड होम एजेंट। ठीक है, तो ये डिस्कस आएगा अभी आपको, ये देखो यहाँ पे स्टेप्स है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, मोबाइल नोड रिक्वेस्ट फॉर अ फॉरवर्डिंग सर्विस फ्रॉम द फॉरेन नेटवर्क बाय सेंडिंग अ रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टू द फॉरेन एजेंट। यानी जब मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में होगी तो जो भी सर्विसेज आएगी फॉरेन एजेंट के पास, तो वो फॉरेन एजेंट ने मुझे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, मुझे वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मोबाइल नोड क्या करेगी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगी फॉरेन एजेंट को। ठीक है, क्योंकि देखो मोबाइल नोड अगर फॉरेन नेटवर्क में है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, जब मोबाइल नोड फॉरेन नेटवर्क में होती है तो जो भी रिक्वेस्ट आती है वो कहाँ से आती है, फॉरेन एजेंट के थ्रू आती है। तो इसलिए क्या किया कि जब मोबाइल नोड अपने नेटवर्क में नहीं है, फॉरेन नेटवर्क में है, तो वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड किसको करेगी, फॉरेन एजेंट को, कि आपके पास जो भी सर्विसेज आती है आप मुझे कैरी फॉरवर्ड करो। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज द
रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट टू द फॉरेन एजेंट। फिर क्या करता है, फॉरेन एजेंट रिले दिस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टू द होम एजेंट। फॉरेन एजेंट क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट उसको सेंड करेगा, होम एजेंट को, क्योंकि करस्पॉन्डेंट नोड जो रहेगा, रिमोट होस्ट जो रहेगा, वो रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करने वाला है, होम एजेंट को, क्योंकि उसको तो लगता है कि मोबाइल नोड अपने होम नेटवर्क में है। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करेगा, होम एजेंट को। ठीक है, इसलिए जब रिक्वेस्ट फॉरेन एजेंट के पास आती है कि आपको जो भी सर्विसेज आएगी आप मुझे कैरी फॉरवर्ड करना, तो एट दैट टाइम फॉरेन एजेंट रिक्वेस्ट सेंड करता है होम एजेंट को, कि होम एजेंट को बताता है कि आपके पास जब करस्पॉन्डेंट नोड से या किसी अनदर नोड से या रिमोट होस्ट से अगर कुछ सर्विसेज आती है तो आप वो मुझे सेंड करो, ताकि मैं वो सारे सर्विसेज मोबाइल नोड को ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो इसलिए फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, देखो फॉरेन एजेंट, बीच वाली लाइन जो है वो फॉरेन एजेंट की है, वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है होम एजेंट को। तो होम एजेंट क्या करेगा, इधर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर उसको लगता है तो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो रजिस्ट्रेशन वो रिप्लाई सेंड करता है। देखो फिर होम एजेंट ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन रिप्लाई सेंड किया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड स्टेप में होम एजेंट आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट एंड सेंड रजिस्ट्रेशन रिप्लाई टू द फॉरेन एजेंट। फिर वो क्या करेगा, फॉरेन एजेंट को रजिस्ट्रेशन रिप्लाई सेंड करता है। ठीक है, तो फॉरेन एजेंट रिले दिस रिप्लाई टू द मोबाइल नोट, और फिर जैसे उसको रिप्लाई आता है कि ठीक है जो भी मेरे पास सर्विसेज आएगी मोबाइल नोट के लिए मैं आपको सेंड करूँगा, तो फिर वो रिप्लाई उसके बाद फॉरेन एजेंट रिप्लाई सेंड करता है किसको, फॉरेन मोबाइल नोट को, कि ठीक है मुझे अगर जो भी रिक्वेस्ट आती है या जो भी सर्विसेज आती है मेरे लिए, जो भी पैकेट आते हैं मेरे पास आपके लिए, मैं आपको वो कैरी फॉरवर्ड करूँगा। इस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है कि मोबाइल नोट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करती है फॉरेन एजेंट को। ये सब क्यों कर रहे हैं, जब मोबाइल नोट फॉरेन नेटवर्क में होती है तब। अगर होम नेटवर्क में होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली होम एजेंट उसको ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जब मोबाइल नोट अपने नेटवर्क में नहीं है, किसी दूसरे नेटवर्क में है, तो एट दैट टाइम मोबाइल नोट को रजिस्ट्रेशन क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा फॉरेन एजेंट को, और फॉरेन एजेंट सेंड करेगा किसको, सेंड करेगा, ये देखो किसको सेंड करेगा, होम एजेंट को। फिर होम एजेंट रिप्लाई करेगा फॉरेन एजेंट को, और देन फॉरेन एजेंट रिप्लाई करेगा मोबाइल नोट को। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है। ठीक है, व्हेन मोबाइल नोट इन द फॉरेन नेटवर्क। उसके बाद आता है थर्ड इज द टनलिंग। टनलिंग जैसे बताया था अभी तक हमने कि इनकैप्सुलेशन या सिक्योरिटी जो होता है इज नथिंग बट द टनलिंग। सो टनल इज यूज टू एस्टैब्लिश अ वर्चुअल पाइप फॉर डेटा पैकेट बिटवीन द टनल एंट्री एंड टनल एंड पॉइंट। पैकेट विच आर एंटरिंग इन अ टनल आर फॉरवर्डेड इनसाइड द टनल एंड लीव द टनल अनचेंज। ठीक है, जब तक वो पैकेट डेस्टिनेशन केयर ऑफ एड्रेस तक नहीं पहुंच जाता तो टनल में कुछ चेंज नहीं होता, वो एक प्रॉपर पाइप के थ्रू में होता है। जैसे देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल आईपी में, ये देखो ये क्या है, टनल है। तो जो भी डेटा आता है, पैकेट आता है होम एजेंट के पास, तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता, तो एक सिक्योरिटी फॉर्मेट में इनकैप्सुलेट करके वो जो पैकेट होता है वो केयर ऑफ एड्रेस को ट्रांसफर करता है। और केयर ऑफ एड्रेस को कौन लेता है, पर्टिकुलर केयर ऑफ एड्रेस किसका होता है, फॉरेन एजेंट का होता है, फॉरेन नेटवर्क का होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने टनलिंग कंसेप्ट यूज़ किया है, जिसमें क्या होता है, पर्टिकुलर इनकैप्सुलेशन एंड डिकैप्सुलेशन, यानी पर्टिकुलर होम एजेंट इनकैप्सुलेट करेगा, इनकैप्सुलेशन ऑफ द डेटा पैकेट टू रीच द टनल एंड पॉइंट। ठीक है, इनकैप्सुलेशन कहाँ तक रहेगा, जब तक वो टनल के एंड पॉइंट तक नहीं पहुँचता तब तक वो इनकैप्सुलेशन रहेगा। जैसे एंड पॉइंट में आ गया तो डिकैप्सुलेशन कौन करेगा, व्हेन द पैकेट डिलीवर टू द एंड पॉइंट। ठीक है, जब वो केयर ऑफ एड्रेस उसको लेता है, फॉरेन एड्रेस एंड टेम्पररी आईपी एड्रेस पर जब पहुँचता है, वो टेम्पररी आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेन एजेंट। तो जब वो फॉरेन एजेंट के पास आता है तो फॉरेन एजेंट को क्या करता है, डिकैप्सुलेट करता है, एंड डिकैप्सुलेट करने के बाद जो भी पैकेट होता है, जो भी एक्चुअल डेटा होता है, वो किसको सेंड करता है, पर्टिकुलर दी मोबाइल नोट को। सो दिस इज अबाउट द टनलिंग, दिस इज द 3 फेजेस ऑफ द मोबाइल आईपी। पहले तो एजेंट को डिस्कवर कर दो कि मुझे ये एजेंट यूज़ करना है, मुझे फॉरेन एजेंट यूज़ करना है, होम एजेंट यूज़ करना है, उसका पर्पस क्या है, ताकि वो जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो मुझे फॉरवर्ड कर सके। ठीक है, यानी पहले हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एजेंट को डिस्कवर करना पड़ेगा, कहाँ पे, फेज 1 में। ठीक है, कि मुझे ये एजेंट का यूज़ करना है, क्योंकि ये एजेंट जो होगी वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी मोबाइल नोट की। सेकंड फेज में अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये एजेंट को यूज़ करना है, हमने उसे डिस्कवर भी कर लिया बाय यूजिंग द ICMP राउटर डिस्कवरी मैसेज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे कि होम एजेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे एज वेल एज द फॉरेन एजेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे विथ मोबाइल आईपी के साथ, मोबाइल नोट के साथ, ताकि जो भी डेटा आता है वो आप हमें कैरी फॉरवर्ड कर सको। इसलिए मोबाइल नोट रजिस्ट्रेशन करेगी फॉरेन नेटवर्क के साथ, फॉरेन नेटवर्क फॉरेन एजेंट के साथ, और फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन करेगा होम एजेंट के साथ,
तो सबसे पहले होम एजेंट रिप्लाई देगा फॉरेन एजेंट को, और जैसा उसका रिप्लाई आता है एट दैट टाइम सेम टाइम फॉरेन एजेंट रिप्लाई देगा होम पर्टिकुलर मोबाइल नोड को। और थर्ड फेज में क्या होता है, पर्टिकुलर टनलिंग, यानी इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन करना, सिक्योरिटी वे में पैकेट को ट्रांसफर करना फ्रॉम होम एजेंट टू द फॉरेन एजेंट and then foreign agent to the mobile node by using the home address and the care of address के through. So this is about the mobile IP. ठीक है, I hope you understand this video. Thank you.